फिरोज साहब, ये बयानात में अल्फाज के अंदर जो आपको तलखी है ना वो नज़र आती है। एक पैरा है उसका, वो कहता है फोरम ऑल्सो शोड कंसर्न ओवर एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड, अभी वो इसकी तरफ आसिफ किरमानी साहब इशारा कर रहे थे, एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड एंड इंटरनली फैसिलिटेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। ये बाकायदा जो ज़ल्मे के बयानात हैं, ये मैंने आपको इंडियन टीवी की रिपोर्ट्स बताई हैं, वो तो बता रही हैं कि चीफ़ के नीचे कमांड नहीं, उसके नीचे नहीं है, ये बाकायदा वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कह रहे हैं चीफ़ छोड़ दे। तो ये आपको नज़र आ रही है कि रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आप सारों को सर जोड़ना पड़ेगा। ये तबाही वाले रास्ते पर आप सारे चल रहे हैं, सारों को सर जोड़ना पड़ेगा। मलिक साहब, बिल्कुल आपने ये बात सही फरमाई। देखें, हमारा जो निगरान सेटअप है उसका मैंडेट ये है कि मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर और टू हैव फ्री फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड एक देना, दिस इज़ आवर मैंडेट। तो उस हवाले से अगर आप देखें कि जो हालात इन्होंने वहाँ पे किए हैं, तो हमने थोड़ी बहुत जो रिस्ट्रेंट वहाँ पे शो की, अब ये दोबारा तो नहीं होगी। अब हमें पता है कि वहाँ पे किस तरीके से फैक्टर्स और किस तरीके से आर्मी को पर्टिकुलरली टारगेट किया गया, पर्टिकुलरली उनके गेटों पे वहाँ पे गए, वहाँ कंटोनमेंट पे भी हुआ, कंटोनमेंट के ऊपर भी गए, फोर्ट्स के बालासार किले के ऊपर गए, चकदरा फोर्ट पे गए। तो इन्होंने अब ये कोर कमांडर साहब के जिना हाउस आप मिसालें ले लें, आप जहाज़ ले लें अपना एम आलम साहब का, जो इंडिया ना गिरा सका तो उन्होंने वहाँ पे उसको जला दिया। आप इसमें देखिए ना कि ये जो आपकी जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो पाकिस्तान आर्मी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरीके से मिलाइन करना। पिछले दिनों आप देखें कि एक जनरल साहब जो हैं उनको बार बार ये मिसालें मिलाइन करते हैं, आप उनके क्रेडेंशियल्स देखें, वो उसी जनरल साहब की मिसाल आपको दे रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं इस वक्त हमारी इंस्टीट्यूशन को, और दूसरी तरफ आप देखें कि जो मिसालें अदलिया, पार्लियामेंट, हर चीज़ को इन्हीं हालात ने और इन्हीं चीज़ों ने ये इतना कन्फ्रंटेशनल जो है इस तरीके से ला के मिसालें खड़ा कर दिया है। तो कौम को इस वक्त सोचना चाहिए, सारों को सोचना चाहिए, सियासत अपनी जगह, हमारे मिसाले ओहदे अपनी जगह, ये मुल्क की सलामती रहेगी तो ये MNA होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ये चीज़ें होंगी, हमारा केयर टेकर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। और जब आप मुल्क की सलामती स्टेक पे लगा देते हैं, जब आप इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से वो कर देते हैं, अब उस दिन मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, मिसाल ही नहीं छोटी सी, उस दिन मैं गया, अब्दुल्ला साहब जो मेरे मिसालें अपने रेडियो पाकिस्तान की जो तीसरी छत से उन्होंने छलांग मारी, सारे उनको मिलने गए, तो उन्होंने मेरा, उनके आंखों में आंसू थे, तो मेरे से वो पूछते हैं कि जब मुझे बताए मेरा गुनाह क्या था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं उसको क्या इसका जवाब देता, तो मेरे यानी पूरे जिस्म में वो हो गया यानी कि मैं इसको, भाई इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूँ। तो मैं इन अवानों से ये पूछता हूँ, ये इतने बड़े बड़े पार्लियामेंट में ये जो बैठे हैं, ये बड़े बड़े अवानों, बड़े बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, इन कमरों के अंदर बैठे हैं, कि इस बंदे को जवाब दें, इसको बताएं, अपनी हर जजमेंट लिखने से पहले, अपने हर पार्लियामेंट के एक्ट पास करने से पहले, अपनी हर चीज़ को जो है वो करने से पहले इस मोहम्मद नसीर को बताएं कि इसके हाथ क्यों जले हैं, इस अब्दुल्ला को बताएं इसकी टांग क्यों टूटी है, वजह क्या थी, इसका गुनाह क्या था, और इन कल्प्रेट्स को जो है वो कटेरे में लाएं, जिस कानून के तहत भी लाते, और इनको सजाएं दी जाए।